Jai Hind everyone. So today we're going to start with a poem that is A Tiger in the Zoo from the book First Flight written by Leslie Norris. Okay, in this poem, the poet talks about the two contradicting pictures. First is when the tiger is in the zoo, and second is like when the tiger is in the forest. The poet explains the helplessness of the caged tiger that lives in the zoo. The poet explains what his life could be if he had been a free animal. Now, the poet says that if the tiger was not confined to the zoo cage, he would have been hiding himself behind the long grass near some water bodies and in order to catch its prey, example like deer. And he would have terrorized the resident of villages around the forest area. As tiger is the wild, powerful and the most dangerous animal in the forest. Okay, let's start with the poem A Tiger in the Zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in its natural habitat. यहाँ पर दो कुछ चीज़ों को कॉन्ट्रास्ट किया गया है. पहला है कि जो जब टाइगर जू में है, और सेकंड क्या है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट दैट मीन्स फॉरेस्ट में है. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. वो बात कर रहे हैं कि जब वो जू में है तो उसके बारे में बताया गया है, और जब वो जंगल में होता है तो कैसे बिहेव करता है. तो हियर गोज द पोएम. फर्स्ट पैरा. He stalks in his vivid strips the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet reach. अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ है ये कहाँ का है? When he was in the cage. अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है, पहले बात की जा रही है that he has a beautiful strips on his body and he was walking few steps in the cage. Few steps means because he was in the cage and he cannot move farther. सो सिर्फ क्या है, कुछ ही दूरी तक वो घूम सकता है. ऑन हिज वेलवेट, उसके जो पंजे हैं उनको वेलवेट कहा गया, और बहुत ही शांति से जिनके चलने की आवाज़ नहीं आ रही है. इन हिज क्वाइट रेज. रेज का मतलब होता है रोष, गुस्सा, जो एक्चुअल में टाइगर जैसे एनिमल में पाया जाता है. अब वो बिल्कुल क्या है, कैसा है, शांत है उस केज में. ठीक है. ही इज़ वेरी साइलेंट, वेरी हेल्पलेस, वेरी पावरलेस इनसाइड द केज. सॉरी फॉर दिस. In the next paragraph, the poet is talking about that if the tiger was not confined in the zoo, then what he would be doing. अगर वो जेल में ना हो, zoo में ना होता, तो वो क्या कर रहा होता? He should be lurking in shadow, hiding through long grass near the water hole where the plump deer pass. अब ये कहाँ की बात की जा रही है? जंगल की बात की जा रही है. अगर वो जब जंगल में होता तो वो क्या है, घास के पीछे छुपा होता, बड़ी बड़ी घासों के पीछे एक वाटर बॉडी के पास, पानी जहाँ पर है, और क्योंकि उसे पता है कि वहाँ पर डियर पानी पीने आएगा एंड देन ही विल अटैक दैट. वो अपने क्या है, प्रे को वहाँ पे पकड़ लेगा. ही विल बी हाइडिंग बिहाइंड द ग्रास टू कैच हिज प्रे. ओके, ये कहाँ का सीन है? जंगल का है. नेक्स्ट पैरा जो है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज. और वो क्या कर रहा होता, दहाड़ रहा होता जो जंगल के एज पे जितने भी हाउसेज हैं, जो विलेजेस हैं वहाँ पर. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स. वाइट फैंग्स उसके क्या है, नोकीले दांतों को कहा गया है. हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज. और वहाँ के लोगों में खौफ पैदा कर रहा होता अपनी आवाज़ से. वो क्योंकि जनरली क्या है, टाइगर से सब डरते हैं, तो ही वुड बी टेरराइजिंग द village there. Okay, the poet is talking when the tiger was in jungle. And now the poet is talking about the reality. Reality is that the tiger is in the zoo. So, but he is locked in a concrete cell. वो अभी भी क्या है, सेल में बंद हो रखा है. His strength behind the wall. और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी उसके पीछे छुप गई है. He is not showing his strength there. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. वो क्या है, सिर्फ वहाँ पर उस केज की जो लेंथ है उसमें ही घूमता रहता है. ही नेवर शो हिज पावर. इग्नोरिंग द विजिटर. अब जो विजिटर्स आ रहे हैं वो उनको इग्नोर कर रहा होता है. ही वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दोज विजिटर्स. अब यहाँ पर जो पॉइंट कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि जो इंसान है वो अपने खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए क्या है, वो उसकी फ्रीडम को क्या कर रहा है, हार्म कर रहा है. ठीक है, ताकि लोगों को उसे देखकर खुशी मिलती है, विजिटर्स जब आते हैं. बट व्हाट अबाउट दैट एनिमल हु इज़ इनसाइड द केज? ही इज़ सीकिंग फॉर द फ्रीडम. ही इज़ नॉट हैप्पी. ही इज़ हेल्पलेस देयर. अगर आपको अभी याद होगा तो क्या, अभी जो टाइम चल रहा है लॉकडाउन का, तो इसमें कहा गया है दैट नाउ यू कैन इमेजिन द सिचुएशन ऑफ एनिमल्स.
हमें अगर इतना टाइम बंद कर रखा है तो वी बिकम रेस्टलेस, और जिन्हें क्या है सालों तक बंद करके रखा जाता है, what the condition is, that we have to understand. Now here comes the last paragraph, that is he hears the last voice at night, द पेट्रोलिंग कार्स. अब जो रात को उसको जो सुनाई आवाज़ देती है वो किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार. पेट्रोलिंग कार क्या होता है? जो चेकिंग के लिए जो सिक्योरिटीज़ आती हैं उसको कहा गया है जब उनकी आवाज़ उसे रात को सुनाई देती है. एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. और वो क्या है, अपनी जो आँखों में उसकी जो ब्राइट आइज़ हैं वो उनसे किसको देख रहा है? स्टार्स की तरफ देख रहा है. ये पूछा जा सकता है कि इसका लाइन का मतलब क्या है, वाई इज लुकिंग एट द स्टार. तो यहाँ पर लाइक वन कैन कंक्लूड इट बाय देयर ओन सेल्फ, बट जो यहाँ पर जो मतलब है दैट ही इज़ लुकिंग एट द स्टार होपिंग for his freedom, that one day he will be free from this cage, he will be free from this zoo, he will be free from this confined place and will be enjoying his freedom in the zoo. ठीक है, तो वो जो है उसकी एक होप दिखाई दे रही है उस टाइम आँखों में, रात को जो वो क्या है उन स्टार्स को देख रहा है. आई होप दिस पोएम इज़ क्लियर टू यू, एंड स्टिल इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम just ask me without any hesitation. Thank you. Have a good day.